India charges us 100%, and we charge them nothing for the same. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभालने से पहले ही ये साफ कर दिया है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस फैसले को सामने रखते हुए उन्होंने इंडिया को चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने इंडिया को चेतावनी क्यों दी, इस पर बात करेंगे। साथ ही उनके प्रेसिडेंट गद्दी पर आते ही यूएस इंडिया रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा, इस एंगल को भी समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने इंडिया और चाइना को चेतावनी दे दी है। हाल ही में उन्होंने इंडिया और ब्रिक्स देशों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी। अब उन्होंने फिर से चेतावनी देते हुए कहा है, कोट अनकोट, टैक्स के बदले टैक्स लगेगा। जितना वो हम पर टैक्स लगाएंगे उतना ही हम उन पर टैक्स लगाएंगे। ट्रंप का कहना है कि अब तक इंडिया अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर हैवी टैक्स लगाते आ रहा है और अमेरिका ने उन पर कुछ नहीं लगाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाइना के साथ ट्रेड डील पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया और ब्राजील उन देशों में शामिल हैं जो कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप का कहना है कि इंडिया अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो अमेरिका भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैक्स लगाएगा। ट्रंप ने कहा, कोट अनकोट, अक्सर देखा गया है कि वो हम पर टैक्स लगाते हैं तो हमें भी उन पर टैक्स उतना ही लगाना चाहिए। लगभग हर मामले में वो हम पर टैक्स लगाते आ रहे हैं और अब तक हमने उन पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया है। ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर इंडिया हमसे 100% टैक्स लेता है तो क्या हम उनसे कुछ नहीं लेंगे। उन्होंने ये बात मार-आ-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। ट्रंप ने ये भी कहा, इंडिया और ब्राजील जैसे देश कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 100% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। अगर वो हमसे टैक्स लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम भी उनसे उतना ही टैक्स लेंगे। India charges us 100%, and we charge them nothing for the same. You know, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. ट्रंप के नए कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने भी कहा कि रेसिप्रोसिटी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा, कोट अनकोट, आप हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस बीच आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्यूसडे को कहा कि वो इंडिया यूएस रिलेशनशिप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पर छोड़कर जा रहे हैं और इस बात का भरोसा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान भी बायपार्टिसन सपोर्ट रहेगा। कर्ट कैम्पबेल, डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर्स को बताया, कोट अनकोट, हम अब भी यूएस इंडिया रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी एम्बिशियस हैं। पिछले कुछ महीनों में हाई लेवल इंगेजमेंट्स हुई हैं, जैसे क्वाड समिट डेलवेयर में, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट कुछ वीक्स में हाई लेवल इंगेजमेंट होने की उम्मीद है। अब अगर इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म यानी 1.0 2017 से लेकर 2021 के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बढ़कर यूनाइटेड स्टेट्स का एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बन गया था। इस दौरान इंडिया और यूएस के रिश्ते पहले से ज्यादा करीब हो गए थे, लेकिन ट्रंप के 2.0 टर्म के शुरू होने से पहले ही ट्रंप का इंडिया को लेकर रुख जरा बदला नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट की गद्दी पर 20 जनवरी 2025 को बैठेंगे, पर उससे पहले उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडिया को लेकर, उससे आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच में खटास आई है या फिर रिश्ते पहले जैसे ही रहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।